गुड मॉर्निंग बच्चों। बिंदापाल उग्रसेन पाल महाविद्यालय के इस ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः आपका स्वागत करते हैं। आपका डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर गणित शिक्षण के अंतर्गत आपका फ्रैक्शन चल रहा था, जिसमें मैंने आपको दो पार्ट पढ़ाया। दो पार्ट में पहले पार्ट में मैंने बताया भिन्न किसे कहते हैं, अंश और हर के आधार पे भिन्न कितने प्रकार का होता है। मैंने बताया भिन्न आपका 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सी भिन्न बताई थी? पहला आपका क्या था? उचित भिन्न। उचित भिन्न किसे कहते हैं? जिसका अंश हर से क्या हो, छोटा हो, उसी को भिन्न कहते हैं। अनुचित भिन्न किसे कहते हैं? अंश क्या हो, हर से बड़ा हो, उसी को क्या कहा जाता है? अनुचित भिन्न कहा जाता। और मिश्र भिन्न में बताया था पूर्ण संख्या और उचित भिन्न दोनों को मिला के क्या बनता है? मिश्र भिन्न बनता है। और समतुल्य भिन्न मैंने बताया था कि मान क्या हो, सबका समान हो, लेकिन उसको काटने पे उसका मान समान होगा, लेकिन उसी के समान और भी भिन्न। लेकिन दूसरे वीडियो मैंने आपको बताया था भिन्न आप किस तरीके से जोड़ोगे, किस तरीके से आप घटाओगे, किस तरीके से आप गुणा करोगे भिन्नों का, और किस तरीके से। इतना आपका हो गया था। उसके बाद एक और पार्ट रह गया था पढ़ने के लिए, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वो कौन सा था? कि भिन्नों को आरोही क्रम में कैसे लिखा जाता है, अवरोही क्रम में कैसे लिखा जाता है, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होती है, और सबसे। तो जो आज का टॉपिक है, ये भिन्न में आप जानोगे सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, आरोही क्रम में और अवरोही। तो आइए हम देखते हैं छोटे एग्जाम्पल से। जैसे मैंने बताया कि भिन्न को जब जोड़ा जाता है तो क्या किया जाता है। छोटा एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे आप ले लीजिए 1/2 और 1/। इसमें छोटी भी पूछ सकता है, बड़ी भी पूछ सकता है। तो आप जोड़ने के लिए, अगर इसी चीज को जोड़ने के लिए कहा जाए तो आप क्या करते हो? 1/2 प्लस 1/। आप हर का एलसीएम लोगे, 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब दोनों में एचसीएफ एक होगा, एलसीएम उसका गुणनफल ही क्या होता है? एलसीएम होता है। तो आप क्या करोगे? इसको 2 से 6 में भाग दोगे, 3 आया, 3 का 1 में गुणा करके 3 करनेम प्लस 3 से 6 में भाग दोगे, 2 आया, 2 करनेम। आप इसको जोड़ लेते हो 5/6। लेकिन अगर यही प्लस ना रहे और कह दे बड़ी भिन्न कौन है, तो इसको आप बांट सकते हो। क्या लिख सकते हो? 3/6 कामा 2/। जब आपका हर बराबर हो जाएगा तो आपको कोई समस्या नहीं होगी बड़ी भिन्न देखने में या छोटी भिन्न समझ। तो जैसे आप क्या करोगे, ये अब हर बराबर हो गया, तो जिसका अंश बड़ा वही भिन्न क्या होती है? बड़ी होती है। और जिसका अंश छोटा वही भिन्न छोटी होती है। तो इसमें कौन सा बड़ा है? 3/6। और ये देखना रहेगा, ऑप्शन में ये नहीं दिया रहेगा। ये तो सिर्फ बताता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ऑप्शन में आंसर जो रहेगा इसमें से दोनों रहेगा, इसमें से पूछेगा, ये बताएगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो जब आप ये क्लियर हो जाएगा तो ये मान किसका है? 1/2 का। तो सबसे बड़ी भिन्न क्या है? सबसे बड़ी भिन्न क्या आएगा? 1/। छोटी की अगर बात करेगा तो छोटी क्या आएगा? 1/3। वैसे जनरली ये तो आसान ही था। कोई चीज़ है उसका 2 टुकड़ा किया जाए और 1 भाग लिया जाए, और इसका 3 टुकड़ा किया जाए और 1 भाग लिया जाए, तो मान किसका बड़ा आ जाएगा? जैसे कोई सेब है, सेब को दो टुकड़ों में कर दीजिए
और उसी तरीके से सेब है, उसको 3 टुकड़े में अगर कर देंगे तो कौन सा टुकड़ा बड़ा होगा? जो आधा वाला भाग है वही क्या होता है? बड़ा होता है। लेकिन जब इससे बड़ा क्वेश्चन दे देगा, जैसे आपका, आइए देख लेते हैं, जैसे 2/3, क्या दिए? 2/3, 3/5 और 7/8। अब इसको क्या करना है? पहला, सबसे बड़ी भिन्न। इसमें क्या बताना है? सबसे बड़ी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न, छोटी भिन्न। और भिन्नों को अगर कह दिया जाए आरोही क्रम में, आरोही और अवरोही क्रम क्या होता है? जब सीढ़ी पे चढ़ा जाता है, मतलब छोटे से बड़े की ओर जाया जाता है, तो उसी को क्या कहा जाता है? आरोही क्रम कहा जाता है। और बड़े से छोटे की ओर जाया जाता है, जैसे एक से जब आप पढ़ते जाते 1 2 3 4 5, ये क्या है? आरोही क्रम। इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? असेंडिंग ऑर्डर। और इसी का जस्ट विपरीत, अगर 100 से आप नीचे आ रहे हो, 100 99 98 97, तो इसी को क्या कहा जाता है? अवरोही क्रम कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? डिसेंडिंग। आ गया समझ में? तो ये इसी में सब आपका छिपा है। सबसे बड़ी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न, भिन्नों को आरोही क्रम में और क्या दिखाना है? भिन्नों को अवरोही क्रम। इस क्रम में, अवरोही क्रम में। ये 4 टॉपिक जो आज का है, आप एक ही में आराम से बता सकते हैं कि भिन्नों को आरोही क्रम में कैसे लिखा जाएगा, कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न। तो एलसीएम इसका 3, 5 और 8 का क्या निकालना है? क्या करोगे? हर का आप लासा निकाल लोगे। तो 3, 5 और 8 का लासा निकालोगे, 2 से काटिए, 3 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 2 चौक 8। फिर 2 से काटिए, 3 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटिए, 3 नहीं कटेगा, 5 नहीं, 1 आपका कट जाएगा। फिर 3 से काटोगे, 1 हो गया, 5 हो गया, फिर 1, फिर 5 से काटोगे, 1 1। ये प्रक्रिया कब तक करोगे? जब तक शेषफल 1 ना हो जाए। अब इसका क्या करना है? गुणा करना है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिरिक 24, 24 25। 24 25 कितना आया? 24 25 5 चौक 20, 5 दूनी 10 2 12। तो इसका एलसीएम कितना आ गया बच्चों? 120। तो आप क्या कर देंगे? एलसीएम आप लिख देंगे इस तरीके से 100। अब आप क्या करोगे? जैसे भिन्न को आप जोड़ते हो या घटाते हो, सेम प्रक्रिया वही करनी। अब क्या करोगे? इस हर से एलसीएम में भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा? 3 से अगर आप 120 में भाग दोगे तो 3 चौक 12, 40 आया, 40 दूना आ गया। फिर क्या करोगे? 5 से भाग दोगे तो 5 दूना 10, 2 बचा 20, 5 चौक 20, 24, 24 गुणे 3। तो जब 24 का 3 में गुणा करो कितना आ जाएगा? 72। उसके बाद में 8 से 8 करने 8, 8 पंचे 40 और 15 सत्ते 100। इसी नाते याद रखिएगा, गणित में पहाड़ा कम से कम 20 तक पहाड़ा, 10 तक घन और 20 तक वर्ग आपकी जबान पे होना चाहिए, तभी आप बेहतर तरीके से गणित को हल कर पाएंगे और आपका जो क्वेश्चन है वो और सरल हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा। चूंकि हर क्वेश्चन
जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं सब में टाइम का बाउंडेशन। अगर आप परीक्षा में सबको बराबर टाइम दे देंगे और गणित में भी उतना ही बराबर टाइम देंगे तो गणित का क्वेश्चन छूट जाएगा। इसलिए और टाइम बचा के गणित पे दीजिए, और गणित में कुछ ऐसी चीज़ें अपने पास रखिए आवश्यक सामग्री के तौर पे। जैसे आप प्रयोगशाला में जब जाते हैं तो आपको प्रयोग करने के लिए सामग्री की आवश्यकता होती है, ऐसे गणित में ये चीज़ें हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें। आपको पहाड़ा आना चाहिए, वर्ग आना चाहिए, उसका एलसीएम आना चाहिए, दशमलव का जोड़ कैसे, ये सब आवश्यक सामग्री है। जब ये आपके पास रहेगा तो आपका सवाल क्या होगा, आसानी से हल हो जाए। तो क्या करोगे, अब इसको टुकड़ों में बांट दीजिए। अब ये हो जाएगा 80/120, 72/120 और 105/100, ये आ गया। अब ये मान किसका है, ये तो ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा, मैं बार बार कह रहा हूं, ऑप्शन में ये दिया रहेगा। पूछेगा इसमें से कौन बड़ी है कौन छोटी है। अगर अब इसको देखने के बाद आपको पता लग गया होगा बड़ी भिन्न कौन सी है, तो पहला जो जवाब है सबसे बड़ी भिन्न, तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, 105/20। लेकिन ये नहीं रहेगा, ये किसका मान है, 7/8 का मान। तो आपका जवाब क्या आया, 7/8। सबसे बड़ी भिन्न क्या आया, 7/8। अब उसके बाद पूछे कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तो आप देख रहे हो 72/120, इसका मतलब 3/5 क्या है, सबसे छोटी है। तो सबसे छोटी अगर पूछा जाए तो जवाब आएगा 3। अब जो भिन्नों को आरोही क्रम में असेंडिंग आर्डर, अवरोही क्रम डिसेंडिंग आर्डर में लिखना है, तो जब आपको ये क्लियर हो जाएगा कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो भिन्नों को आरोही क्रम में अगर लिखना हो तो आरोही क्रम में, आरोही क्रम में क्या करोगे, बड़ा से छोटे की ओर जाना है। क्या करना है, बड़े से छोटे की ओर अगर जाओगे तो क्या होगा, अवरोही क्रम होगा। और आरोही अगर कह रहा तो छोटे से बड़े की ओर जाना है, असेंडिंग आर्डर में जाना है। तो एक कह रहा आरोही, इसका मतलब सीढ़ी पे चढ़ना, छोटे से बड़े की ओर। तो सबसे छोटा कौन सा है, 72/120, मान किसका है, 3। उसके बाद इससे बड़ा कौन सा है, 2/3। ये कहाँ से क्लियर हो रहा है, यहाँ से आपका क्लियर हो रहा है। ये बता रहा है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। उसके बाद सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा है 7/8। ये हो गया आपका आरोही। उसके बाद इसी को पूछे अगर अवरोही क्रम में लिखिए, अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम में का मतलब क्या है, अब सीढ़ी पे से आपको उतरना है, बड़े से छोटे की ओर जाना है। इसी को आप उल्टा लिख दीजिए, 7/8 कामा 2/3 से छोटा 2/3, फिर उसके बाद 3/, ये आपका क्या हो गया, अवरोही क्रम में। एक बार सीढ़ी पे चढ़ना असेंडिंग आर्डर या आरोही क्रम में होता है, अवरोही क्रम सीढ़ी से उतरना होता है। अवरोही क्रम में इसका मतलब सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। जैसे जब आप ऐसे दे दिया जाए, छोटा एग्जाम्पल ले लीजिए, 6, 8, 5 और 4, इसको कह दिया जाए आरोही क्रम में लिखिए, तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे 4, 5, 6, 8। ये क्या हो गया, आरोही क्रम में। और अवरोही क्रम में सबसे बड़ा 8, 6, 5, 4, ये किस क्रम में हो गया, अवरोही क्रम में। तो इस तरीके से आप आराम से आरोही क्रम, अवरोही क्रम और सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न आप आराम से
बता सकते हो। आइए एक एग्जाम्पल और आपको देते हैं। जैसे कह दिया जाए 4/5, 4/5, 2/3 और 6/, ये 3 दिया हो, और कह दिया जाए इसको अवरोही क्रम में लिखिए या आरोही क्रम में लिखिए, या सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी या सबसे छोटी भिन्न कौन। आप चारों चीज में इसलिए बता दे रहा हूं, किसी भी तरीके से आएगा। या मध्य वाला भिन्न कौन सी होगी, ये भी याद रखिएगा। अगर 5 भिन्न दिया है और मध्य वाला पूछ रहा है, इसका मतलब मध्य वाला क्या होगा, मध्य का मिडिल पॉइंट, इसका मतलब तीसरा जो भिन्न होगा वो भी पूछ सकता। अगर 3 भिन्न है तो बीच वाला मध्य मतलब बीच वाला भिन्न कौन सा होगा। तो क्वेश्चन किस तरीके से आ रहे हैं ये आपको ध्यान देना रहेगा कि सबसे बड़ी भिन्न पूछ रहा है या सबसे छोटी भिन्न पूछ रहा है या मध्य वाली भिन्न पूछ रहा है या भिन्नों को आरोही क्रम में पूछ रहा है या अवरोही क्रम में। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्या करना है, 5, 3 और 7 का क्या लेना है, क्या निकालना है, लासा। तो 5, 3 और 7, तो 5, 3, 7 का एलसीएम 2 से कोई नहीं कट रहा, 3 से 5 तो कटेगा नहीं, 3 अकन्ने 3, 7 भी नहीं कटेगा। फिर 5 से काटोगे एक बार 7 आया, फिर आपका 7 से कटेगा 1, 1, 1, 7 पचे 35, 35 तिया 105। इसका मतलब इसका एलसीएम कितना आ गया, 105। एलसीएम अगर नहीं आएगा तो आप बहुत से चैप्टर को हल नहीं कर पाएंगे, याद रखिएगा। जैसे नाव संबंधी का प्रश्न हो गया, ट्रेन संबंधी का प्रश्न हो गया, समय कार्य का भी क्वेश्चन आप हल नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको एलसीएम निकालना, भिन्नों को किस तरीके से जोड़ा जाता है, हर सवाल में उपयोगिता है इसका। इसलिए बहुत ध्यान से पूरा वीडियो को देखिएगा। उसके बाद में ये इसका कितना आया, एलसीएम आया 105। कितना आया, 105। अब क्या करोगे, 5 से आप भाग दोगे। जब 5 से भाग दिए तो 5 दूना 10, 5 अकन्नेम 21, और 21 में आप जब 4 से गुणा करोगे तो 4 अकन्नेम 4, 4 दूनी कितना आ गया, 84 आ गया। क्या किया जाता है, इस हर से एलसीएम में भाग दिया जाता है और जो आता है उसका अंश में गुणा किया जाता है। यही प्रक्रिया है भिन्नों को जोड़ने में, भिन्नों को घटाने में, भिन्नों को आरोही क्रम में या अवरोही या सबसे बड़ी या सबसे छोटी, सबका प्रोसेस एक ही है। अब 3 से आप भाग दोगे तो 3 त्रिका 9, 1 बचा, 3 पचे 15, 35 और 35 दूना 70, आप 70 लिख दीजिए। फिर 7 से भाग दोगे, जब आप 7 से भाग दोगे तो जब 7 अकन्नेम 7, 7 पचे 35, 15 आया और 15 छक्का 90, ये आपका हो गया। अब इसको टुकड़ों में बांट दीजिए, आपका हर क्या हो गया, बराबर हो गया। इसका मतलब 84/105, 70/105 और 90/100। अब क्या हो गया, हर सब का बराबर हो गया। अब आप बड़ी भिन्न, छोटी भिन्न, इसको आरोही क्रम में भी लिख सकते हैं और आरोही। सबसे बड़ी भिन्न अगर पूछे, सबसे बड़ी, तो आपका जवाब क्या आएगा, सबसे बड़ी भिन्न कौन सा है, 90/105। तो ये मान किसका है, 6/, तो आपका जवाब आएगा 6/7। सबसे छोटी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न, अगर सबसे छोटी भिन्न पूछा जाए तो छोटा कौन है, 70/105। ये मान किसका है, 2/, आ गया समझ में। पूछे मध्य का भिन्न क्या है,
अगर ये पूछा जाए मध्य का भिन्न क्या है, मध्य बीच में कौन है, जब इसको किस क्रम में, आरोही या अवरोही क्रम में लगा दिया जाएगा तो पूछेगा। पहले आप इसको आरोही क्रम में लगा दीजिए, आरोही क्रम में, आरोही क्रम में। जब आरोही क्रम में, इसका मतलब बढ़ते हुए सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा कौन है 2/, फिर उससे बड़ा कौन सा है 4/5, फिर उससे बड़ा कौन सा है 6/, ये हो गया आपका आरोही क्रम में। और अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम में, जब अवरोही क्रम में तो अब आपको घटते हुए जाना है। सबसे बड़ा क्या करना है, पहले का मतलब 6/7, फिर उसके बाद 4/5, फिर उसके बाद 2, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा। अब एक कह देगा भिन्नों को आरोही क्रम में रखने के बाद मध्य का भिन्न कौन सा आएगा, मध्य का क्या आएगा, ये 3 ही है। चाहे आरोही क्रम में कहा जाए चाहे अवरोही क्रम में लिखने के बाद मध्य का भिन्न क्या आएगा 4/5 ही आएगा। तो आपका सवाल क्या आएगा 4/5 आ गया समझ में बच्चों। तो इस तरीके से भिन्नों को जोड़ा, घटाने, सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न, लगभग फ्रैक्शन का मैंने हर तरीके से आपको बता दिया। अब इस पे आपको प्रैक्टिस कराएंगे, लेकिन ये चीज़ें आपको एकदम याद होनी चाहिए। और अगर वीडियो पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में चीज़ें आएंगी। तब तक थैंक।